उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बोगांव थाना पड़ता है और इसी बोगांव थाना के अंतर्गत नंगला दीपा नाम का एक गांव है। और इसी नंगला दीपा में दो भाई, जिनमें से बड़े भाई का नाम संदीप और छोटे भाई का नाम दिलीप होता है, वह दोनों रहते हैं। और इन दोनों भाइयों का जो है हाइड्रा और क्रेन का जो है बिजनेस होता है। और इन दोनों के पास जो है 20 से भी ज़्यादा हाइड्रा और क्रेन होती है। हाइड्रा और क्रेन का यूज़ जो होता है वह भारी भारी चीज़ों को जो है उठाने के लिए किया जाता है, जिससे कि यह जो मशीनें होती है यह काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है। और इनके पास तो 20 से भी ज़्यादा हाइड्रा और क्रेन होती है, तो इनके पास जो कुल मशीनरी की कीमत होती है वह 7 से 8 करोड़ के लगभग होती है। और इन दोनों के पास जो है गांव में काफ़ी ज़्यादा संपत्ति भी होती है, जिसके कारण जो है यह गांव के काफ़ी ज़्यादा रसूखदार, संपत्ति वाले और ईमानदार व्यक्ति होते हैं। और गांव के लोग जो है इन दोनों भाइयों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी किया करते थे और बोलते थे कि ये दोनों भाई जो है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं। और अपने दम पर इन दोनों भाइयों ने जो है अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। साथ ही यहाँ पर जो संदीप होता है, मतलब कि जो दिलीप का बड़ा भाई होता है, उसकी शादी एक पारुल नाम की लड़की से होती है। और पारुल जो होती है वह औरैया के फफूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हजियापुर गांव की रहने वाली होती है। और पारुल की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम प्रगति होता है। तो यहाँ पर जो है प्रगति भी शादी की उम्र की हो जाती है। लगभग प्रगति की उम्र 22-23 साल की बताई जा रही है। साथ ही जो संदीप का छोटा भाई दिलीप होता है उसकी उम्र भी लगभग 24 साल के आसपास बताई जा रही है। तो बीती 5-6 मार्च की रात को जो है दिलीप और जो प्रगति होती है, इन दोनों की जो है सभी रीति रिवाजों के अनुसार बड़े ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। अब शादी के बाद दिलीप अपनी पत्नी प्रगति को अपने घर पर लाता है। और शादी के बाद जो मुंह दिखाई का एक रस्म होती है, उस रस्म को जब किया जाता है तो जो दिलीप के और जो संदीप के सभी मिलने वाले परिचित रिश्तेदार और जो गांव वाले होते हैं वह सभी मुंह दिखाई के तौर पर जो है प्रगति को जो है काफी ज्यादा पैसे, गिफ्ट और कुछ लोग तो अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो है उसे जो है गहने भी देते हैं। मतलब कि प्रगति को जो है काफी सारा पैसा दिया जाता है, काफी सारे गिफ्ट होते हैं और कुछ गहने भी दिए जाते हैं। अब इसी मुंह दिखाई के तौर पर प्रगति जो होती है उसके पास लगभग 1 लाख रुपया जो है इकट्ठा हो जाता है और उसके पास कुछ गहने भी होते हैं और गिफ्ट भी होते हैं। और इसी दौरान जो है होली का टाइम आ जाता है। और उत्तर प्रदेश में एक चलन है कि जब किसी लड़की की शादी होती है और जब वह ससुराल जाती है तो उसकी जब पहली होली आती है तो वह पहली होली अपने मायके में, मतलब कि अपनी माँ के घर ही मनाती है। तो इसी के कारण जो प्रगति के घर वाले होते हैं वह प्रगति को अपने घर वापस ले आते हैं। और उसका जो पति होता है दिलीप, वह अपने घर पर ही रहता है और वहीं से अपना जो उसका क्रेन और हाइड्रा का जो काम होता है उसे देखता है। और इसी दौरान जब 19 तारीख का समय आता है तो जो दिलीप होता है वह एक सड़क कंस्ट्रक्शन के काम मामले में जो है कहीं पर अपना हाइड्रा लेकर काम करने के लिए गया होता है। और 19 मार्च की दोपहर के लगभग 1 बजे के करीब जब वह वापस हाइड्रा लेकर अपने घर पर आ रहा होता है तो वह एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाता है। अब इसी दौरान जहां पर जब वह अपना हाइड्रा उस ढाबे पर खड़ा करता है तो वहां पर 2 बाइक सवार लड़के आते हैं। और वह बाइक सवार जो लड़के होते हैं वह उस हाइड्रा के पास आकर खड़ा हो जाते हैं और इधर उधर जो है उस हाइड्रा के पास ही घूमना शुरू कर देते हैं। अब दिलीप जब इन दोनों लड़कों को घूमता हुआ देखता है तो दिलीप उन दोनों से पूछता है कि भाई तुम इसके पास क्यों खड़े हो, तुम्हारा कोई काम हो तो बताइए। तो यहाँ पर जो वह दोनों लड़के होते हैं वह दिलीप से बताते हैं कि भाई साहब, हमारी एक नहर में जो है कार गिर गई है और उसे जो है आपके हाइड्रे द्वारा निकाल लिया जा सकता है और यह निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होगी और हमारी कार को कोई डैमेज भी नहीं होगा। तो आप जो है हमारे साथ चलिए और उस कार को देख लीजिए और जो भी आपके पैसे बन पड़ेंगे हम तुम्हारे जो है वो है पैसे दे देंगे। अब दिलीप सोचता है कि चलो एक कार को नहर से ही तो निकालना है तो 10-15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का समय लग जाएगा, तो क्यों ना मैं इनकी कार को भी निकालता चलूँ। तो यहाँ पर दिलीप जैसे ही अपने हाइड्रा में जो है बैठता है उन लड़कों के पीछे जाने के लिए, तो यहाँ पर वह दोनों लड़के बोलते हैं कि भाई साहब पहले तुम जो है एक बार उस गाड़ी को देख लो, क्या पता वह उस नहर से आपके हाइड्रे से निकले या ना निकले। तो यहाँ पर दिलीप भी सोचता है कि क्यों ना यह दोनों जो लड़के हैं यह सही बात बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे कस्टमर कहाँ मिलते हैं कि जो साफ बात कहे। तो यहाँ पर जो दिलीप होता है वह उन दोनों लड़कों की मोटरसाइकिल पर ही बैठकर जो है उनके साथ चला जाता है। अब जहां पर दिलीप ने अपना हाइड्रा खड़ा किया हुआ था वहां से लगभग 7 किलोमीटर के दूर दिलीप जो है उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर उन दोनों लड़कों के साथ चला जाता है। अब ये दोनों लड़के जो होते हैं यह एक गेहूं के खेत के पास जो है ले जाकर अपनी बाइक रोक देते हैं और उस गेहूं के खेत की दूसरी ओर जो है एक नहर टाइप की जगह होती है। तो वहां पर जो है यह उस गेहूं के खेत से होते हुए जो है उस
नहर की तरफ जो है चलना शुरू कर देते हैं। और रास्ते में ही जो दिलीप होता है वह जो है इस गेहूं के खेत में आगे आगे चल रहा होता है और ये दोनों जो लड़के उसे लाए होते हैं वह उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो इसी दौरान इन दोनों लड़कों में से जो एक लड़का होता है वह एक धारदार हथियार से दिलीप के ऊपर हमला कर देता है और जो दूसरा लड़का होता है वह अपने पास से एक बंदूक निकालता है और उससे उससे जो है दिलीप के सिर में एक गोली मार देता है। और जैसे ही दिलीप को गोली लगती है तो वह नीचे गिर जाता है और छटपटाने लगता है। और ये दोनों लड़के जो है देखते हैं कि अब दिलीप के सर में गोली लग चुकी है और उसको जो है हमने धारदार हथियार से घायल भी कर दिया है, तो यह जो है जल्दी ही मर जाएगा। तो ये दोनों जो लड़के होते हैं यह वहाँ से बहुत जल्दी से ही भाग जाते हैं और अपनी मोटरसाइकिल को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जो दिलीप नीचे पड़ा होता है तो वह जोर जोर से जो है जब उसको चोट लगी होती है, गोली लगी होती है, तो वह चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तो वहाँ से जब उस रास्ते से राहगीर गुजर रहे होते हैं तो उनमें से किसी व्यक्ति के कान में दिलीप की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो है चली जाती है। अब जब उनमें से कोई जो राहगीर होता है वह व्यक्ति जो है जब उस आवाज़ के पीछे की ओर जाता है तो वह देखता है कि एक लड़का जो है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब है वह जो है जमीन पर पड़ा हुआ है और वह जोर जोर से चीख रहा है और वह जो है घायल अवस्था में लग रहा है। तो वह जो राहगीर होता है वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, जिससे कि जो और राहगीर वहाँ पर जो गुजर रहे होते हैं और जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वह भी वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। और इन्हीं में से कोई व्यक्ति जो है इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को देता है। तो पुलिस वाले भी जो है मौके पर पहुंचते हैं और जब इस पूरे मामले को देखते हैं तो पुलिस वाले तुरंत जो है जो दिलीप होता है उसे जो है एक हॉस्पिटल में जो है रेफर कर देते हैं। साथ ही जो दिलीप के पास फ़ोन होता है उस फ़ोन पर जो है जो दिलीप का बड़ा भाई संदीप होता है उसका फ़ोन आता है। अब पुलिस वाले जैसे ही उस फ़ोन को उठाते हैं तो यहाँ पर जो संदीप होता है वह बोलता है कि भाई आप कौन बोल रहे हो, मैंने तो अपने भाई के फ़ोन पर फ़ोन मिलाया। तो यहाँ पर जो सामने से जो बात करता है वह कहते हैं कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं और हमें जो है जो ये लड़का है जिसके पास से हमें ये फ़ोन मिला है वह जो है घायल अवस्था में मिला है। उसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उसके जो है बुरा व्यवहार किया गया है, उसको शायद गोली भी लगी। अब जैसे ही संदीप इस बात को सुनता है तो वह भी हक्का बक्का रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने तो कुछ ही देर पहले, कुछ ही घंटों पहले अपने भाई से बात की थी और मेरा भाई तो हाइड्रा लेकर घर पर वापस आ रहा था। तो अब जैसे ही संदीप पुलिस वालों की यह बात सुनता है तो वो संदीप जो होता है वह तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जिस हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने बताया होता है। तो जैसे ही संदीप उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके भाई को जो है काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो तबीयत है वह काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वह काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस है। अब संदीप जो है तुरंत उसको जो है हायर हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ पर भी जो है डॉक्टर जो होते हैं वह बताते हैं कि आपके भाई की जो है तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप जो है किसी ऊंचे अस्पताल में ले जाइए। अब ऐसे ही करते करते जो है एक मेडिकल कॉलेज में जो है जो दिलीप होता है उसको जो है रेफर कर दिया जाता है और वहीं पर जो है दिलीप का इलाज भी चलता है। लेकिन इसी दौरान जो पुलिस वाले होते हैं वह भी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे होते हैं कि आखिर यह जो दिलीप है इसके साथ जो है ऐसा किसने किया, कि उसको किसने गोली मारी, साथ ही जो उसके जो है ऊपर किसने हमला किया किसी धारदार हथियार से। अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर ही रही थी कि 19 मार्च के बाद जो है 21 मार्च का दिन आ जाता है और 21 मार्च को जो दिलीप होता है वह जो है अपना दम तोड़ देता है और वह जो है मर जाता है। अब जो है पुलिस वाले जो होते हैं वह जो दिलीप होता है उसकी पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि दिलीप के शरीर पर जो है किसी धारदार हथियार से जो है काफ़ी ज़्यादा हमले किए गए हैं। साथ ही उसके सर में जो है एक 315 बोर की जो देसी तमंचा होता है उससे जो है गोली मारी गई है, जिससे कि उससे जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी और उसी के चलते जो है जो दिलीप था उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस वालों का जो शक होता है वह काफ़ी ज़्यादा गहराने लगता है। साथ ही पुलिस वाले यह भी सोचते हैं कि इन दोनों भाइयों के पास जो है काफ़ी ज़्यादा क्रेन है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रा है और ये दोनों भाई जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा रसूखदार हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके पास संपत्ति भी है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इनके किसी दुश्मन ने जो है इनके साथ ऐसा किया होगा। पुलिस वाले अब संदीप से और जो बाकी के घर वाले होते हैं उन सभी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी किसके साथ जो है दुश्मनी है। तो यहाँ पर जो सभी होते हैं वह बताते हैं कि हमारी जो है किसी से भी ऐसी दुश्मनी नहीं है कि हमारी जो है कोई हम पर जो है इस तरीके का जो है हमला करे और मेरे भाई की जो है कोई हत्या कर दे। अब पुलिस वाले जो है इस मामले को और गहनता से जांच करते हैं और जो परिवार के सभी लोग होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं और जो दोस्त होते हैं और जो गांव के लोग होते हैं उन सभी से पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं जहां पर
दिलीप का हैड्रा खड़ा होता है, जिस ढाबे पर हैड्रा खड़ा होता है और जहाँ पर जो दिलीप की जो गंभीर हालत में डेड बॉडी शरीर मिला था, वहाँ की जो बीच के रास्ते होते हैं उन सभी रास्तों पर जो है पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरों को चेक करना शुरू कर देते हैं। अब जब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं तो एक सीसीटीवी कैमरे में जो है जो दिलीप होता है वह एक दो अज्ञात लड़कों के साथ जो है मोटरसाइकिल पर बाइक पर जाता हुआ दिखता है। अब इनमें से जब पुलिस वाले इन दोनों लड़कों की पहचान करते हैं तो पुलिस वालों को जो है एक लड़का जो है जाना पहचाना हुआ चेहरा दिखता है और पुलिस वाले जब उसकी जांच करते हैं तो उस लड़के का नाम होता है रामजी नागर। और ये जो रामजी नागर होता है यह एक हिस्ट्री शीटर होता है, इसके ऊपर 10 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं और यह अभी अभी कुछ दिन पहले ही जो है जेल से छूटकर आया हुआ होता है। अब पुलिस वाले जब दिलीप को रामजी नागर के साथ जो है बाइक पर जाता हुआ देखते हैं तो पुलिस वालों का जो है माथा ठनक जाता है और पुलिस वाले जो है रामजी नागर के घर पर जब दबिश देते हैं तो रामजी नागर जो है अपने घर पर नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर तैनात करते हैं और मुखबिर और इन्हीं में से जो कोई मुखबिर होता है, एक मुखबिर पुलिस वालों को बताता है कि एक फला जगह पर जो है ये जो रामजी नागर है यह किसी से मिलने वाला है। अब पुलिस वाले अपनी फील्डिंग बिठाते हैं और जहां पर जो रामजी नागर जो है किसी से मिलने वाला होता है वहां पर रामजी नागर पहुंचता है। अब इसी दौरान जो है पुलिस वाले उसे जो रामजी नागर होता है उसे अरेस्ट कर लेते हैं और जब उससे जो है पूछा जाता है तो यहाँ पर जो रामजी नागर होता है वह पहले तो वह पुलिस वालों को वर्गलाने की कोशिश करता है, उन्हें तरह तरह की कहानियां बताता है, लेकिन जब पुलिस वाले थर्ड डिग्री की तरह जो है उससे पूछताछ करते हैं तो वह सब एक तोते की तरह उगलना शुरू कर देता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब मैंने तो केवल एक जो है सुपारी ली थी और यह सुपारी मैंने 2 लाख रुपए में ली थी और इस सुपारी में जो है दिलीप को जो है मारने की मुझे सुपारी मिली थी। अब पुलिस वाले जो है रामजी नागर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यह सुपारी किसने दी थी। तो यहाँ पर जो रामजी नागर होता है वह एक लड़के का नाम लेता है जिसका नाम होता है अनुराग यादव। अब पुलिस वाले जो होते हैं अब इस अनुराग यादव नाम के लड़के को जब तलाशते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह लड़का तो फपोत थाना क्षेत्र के जो हजियापुर गांव है वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब इस अनुराग यादव के बारे में संदीप से पूछते हैं और यह यहाँ का रहने वाला है तो यहाँ पर जो संदीप होता है वह पुलिस वालों को बताता है कि जो मेरा भाई दिलीप है उसकी शादी भी इसी गांव से हुई है जो हजियापुर गांव है और इसी हजियापुर की प्रगति रहने वाली है और मेरी पत्नी जो पारुल है वह भी वहीं की रहने वाली है और दोनों ही सगी बहनें हैं और बीती 5 मार्च को जो है दिलीप की शादी जो है प्रगति से हुई थी। अब पुलिस वाले का जो शक होता है वह जो है अनुराग पर जो है जाता है, साथ ही प्रगति पर भी जाता है। अब पुलिस वाले जो है दोनों के फोन की ही CDR निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं और साथ में अनुराग यादव को भी अरेस्ट कर लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है तो अनुराग एक ऐसा बेहद चौंकाने वाला खुलासा करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल अनुराग बताता है कि वह लगभग पिछले 4 सालों से जो है प्रगति के जो है कांटेक्ट में है और वे दोनों जो है काफी ज्यादा जो है प्यार करते हैं और इसी प्यार के चलते जो है प्रगति और मैंने मिलकर ही जो है दिलीप को जो है हत्या कराई है। अब पुलिस वाले जब इस पूरे मामले को जो है शुरुआत से समझते हैं तो यहाँ पर जो अनुराग यादव होता है वह इस पूरी कहानी को शुरुआत से बताता है कि साहब जब मेरी उम्र लगभग 18-19 साल के आसपास होगी और जो प्रगति है उसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होगी तो हम दोनों जब एक गांव के ही रहने वाले होते हैं तो हम दोनों की जो है अक्सर जो है मुलाकात भी होती थी और इसी मुलाकात के चलते जो है हम दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है और प्यार में बदलने के बाद जो हमारा जो है मिलने का सिलसिला शुरू होता है और हम दोनों जो है संबंध में आ जाते हैं और हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है इंटीमेट भी होते थे और दोनों जो है क्वालिटी टाइम भी बिताते थे और अक्सर हम जो है होटलों में भी मिला करते थे। साथ ही पुलिस वाले जब अनुराग से जो है उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि अनुराग जो है मेहनत मजदूरी करता है और उसके पास जो है काफ़ी कोई ऐसा काम नहीं है जिससे के दम पर जो है वह काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सके, बस वह मजदूरी करके ही जो है पैसा कमाता है। साथ ही वह जो है नशे का भी आदी है और वह जो है काफ़ी ज़्यादा नशा भी करता है जिसके कारण जो है वह लगातार लगकर भी कहीं पर काम नहीं करता है और जो प्रगति है वह उससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। अब पुलिस वाले जो है प्रगति को भी जो है अपनी हिरासत में लेते हैं और उससे भी पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो प्रगति होती है वह बताती है कि
मेरी जब मेरे घर वाले जो है मेरे लिए लड़का देख रहे थे, तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि मैं गाँव के ही रहने वाले अनुराग यादव से जो है प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जब मेरे घर वाले ने इस बात को सुना तो वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि यह जो अनुराग यादव है यह कोई कमाता धमाता नहीं है और नशा भी करता है, तो तुम्हें जो है उससे शादी नहीं करनी चाहिए और वह तुम्हें रखेगा कैसे, जबकि जो यह दिलीप कुमार है यह एक रसूखदार है, काफ़ी पैसे वाला है, काफ़ी रुतबे वाला है और यह तुम्हारा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल भी रखेगा और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है और तुम्हें जो है यह भविष्य में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रगति होती है वह जो है अनुराग से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। लेकिन जब जो प्रगति के घर वाले जो होते हैं वह जब प्रगति पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो वह जो है दिलीप से शादी करने के लिए मान जाती है। अब यह बात जब अनुराग को पता चलती है कि प्रगति की शादी जो है दिलीप से जो है पक्की हो गई है, तो यहाँ पर जो प्रगति जो अनुराग होता है वह प्रगति को फ़ोन करता है और कहता है कि जो हमने साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, जो हमने प्यार में जो है साथ में रहने के वादे किए थे, क्या तुम उन्हें तोड़ रही हो। तो यहाँ पर प्रगति होती है कि जो मेरे माँ बाप है वह मेरी शादी को जो है हम दोनों की शादी को जो है मान नहीं रहे हैं और वह मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती दिलीप से करा रहे हैं। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसे सुनकर जो है आप भी खुश हो जाओगे। और अनुराग को जो है प्रगति एक प्लान बनाती है, बताती है कि जब मेरी उससे दिलीप से शादी हो जाएगी तो मैं जो है उसके साथ जो है ठीक से रहूंगी, लेकिन जो है मैं हूँ तो मैं दिलीप के साथ तो मैं दिलीप के साथ शादी तो करूंगी, लेकिन मैं जो है उसको मौत के घाट उतरवा दूंगी। अब यह बात जब अनुराग सुनता है तो वह भी दंग रह जाता है और कहता है कि तुम्हें जो है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों जो है ऐसे ही शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रगति अनुराग को बताते हैं कि देखो जो दिलीप है उसके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और जब मेरी उससे शादी हो जाएगी और जब दिलीप की मौत होगी तो उसकी जो संपत्ति है वह मेरे नाम पर आ जाएगी। और अभी मेरी उम्र जो है 20-22 साल के करीब है और जब 15 दिन बाद ही मेरे पति की मौत हो जाएगी तो मेरे घर वाले भी जो है मेरी दूसरी जगह शादी करा देंगे और मैं जो है तुमसे शादी कर लूंगी और शादी के बाद जो है सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी। अब जो यहाँ पर अनुराग होता है वह भी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि देखो मैं जिससे प्यार करता हूँ वह मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। तो यहाँ पर जब प्रगति की 5 मार्च की रात को जो है जब दिलीप से शादी होती है तो उसके बाद प्रगति जब अपने घर जाती है और जो उसे मुंह दिखाई में पैसा मिलता है तो उन्हीं पैसों को इकट्ठा कर जब होली के कारण वह अपने घर पर आती है तो होली बीतने के बाद जो प्रगति होती है वह अपने प्रेमी जो अनुराग यादव होता है उससे एक होटल में मिलती है और उस होटल में दोनों मिलते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा रोते भी हैं और गले मिलते हैं और उसके बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और इंटीमेट होने के बाद प्रगति जो है दिलीप को जो है 1 लाख रुपया देती है, मतलब कि अनुराग को जो है 1 लाख रुपया देती है और अनुराग से बोलती है कि तुम्हें एक जो है सुपारी किलर को जो है हायर करना है और उससे जो है इसे जो मेरा पति दिलीप है उसको मौत के घाट उतरवाना है। अब जो अनुराग होता है वह पहले से ही एक लड़के को जानता था जिसका नाम रामजी नागर होता है और दिलीप और जो अनुराग होता है उसे यह भी पता होता है यह जो है पैसे लेकर जो है किसी का भी कत्ल कर सकता है और यह कुछ दिन पहले ही जो है जेल से छूटकर आया है। अब ये अनुराग जो होता है यह रामजी नागर से मिलता है और उसे जो है पूरी बात बताता है। तो यहाँ पर जो रामजी नागर होता है वह अनुराग को बताता है कि मैं कत्ल तो कर दूंगा और इसके लिए मैं 2 लाख रुपया लूंगा। अब यह बात जो अनुराग होता है यह प्रगति को बताता है तो यहाँ पर प्रगति जो है इस बात के लिए हामी भर देती है और बोलती है कि पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस मेरे पति जो दिलीप है उसकी हत्या करवा दो। अब प्लान के अकॉर्डिंग जो यह होता है रामजी नागर होता है वह जो है दिलीप की हत्या करने के लिए उसकी रेकी करना शुरू कर देता है। साथ ही जो प्रगति होती है वह 19 मार्च को जो है अपने पति के पास कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर जो दिलीप होता है वह बताता है कि मैं ऐसे ऐसे काम करके जो है वापस घर पर आ रहा हूँ और एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका हूँ। और पूरी लोकेशन जानने के बाद जो है प्रगति जो है फ़ोन काट देती है। साथ ही जो प्रगति होती है वह व्हाट्सएप के जरिए जो है वीडियो कॉल के ऑडियो कॉल के माध्यम से जो है अपने प्रेमी अनुराग यादव को जो है पूरी घटना बताती है और बताती है कि दिलीप जो है ऐसे ऐसे एक ढाबे पर जो है खाना खाने के लिए रुका हुआ है। तो यहाँ पर जो अनुराग यादव होता है वह रामजी नागर जो कि हिस्ट्री शीटर होता है उसको जो है पूरी बात की जो है जानकारी देता है और ये तीनों जो है व्हाट्सएप पर जो है वीडियो कॉल ऑडियो कॉल के माध्यम से बात किया करते थे बिकॉज इन्हें पता होता है कि
वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल पर बात करने से वह जो है कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होती है और इसका जो है कोई भी डेटा नहीं निकाला जा सकता है। और इसी कारण जो है यह व्हाट्सएप पर जो है बात किया करते थे। अब जो अनुराग होता है वह अपने दोस्त जो रामजी नागर होता है, जो हिस्ट्री सीटर होता है, उसे जो है पूरी बात बताता है। और वहीं से जो रामजी नागर होता है वह उस ढाबे पर पहुंचता है जहां पर जो दिलीप होता है वह खाना खा रहा होता है और उससे जो है अपनी कार को किसी नहर में गिरने के बहाने से जो है अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर गेहूं के खेत में ले जाकर जो होते हैं वह उसके ऊपर हमला करते हैं, गोली मारते हैं और उसको जो है वहीं पर जो है उसी अवस्था में छोड़कर आ जाते हैं। और 21 मार्च को जो है जब दिलीप की मौत हो जाती है तो जो उसकी पत्नी प्रगति होती है वह अपनी माँ के घर से जब दिलीप के घर पर आती है तो वहां पर इस तरह रोने का नाटक करती है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और हर कोई उसे रोता हुआ देखकर जो है सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर 15 दिन पहले ही तो इस लड़की की शादी दिलीप से हुई थी, अब यह विधवा हो गई है, अब इसके साथ अब यह अपना जीवन कैसे बिताएगी, देखो कितना इसके साथ बुरा हुआ है। और पुलिस वाले भी जो है इसी बात को सोचते हैं कि आखिर जो ये प्रगति है यह अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है और इतने बड़े जो है जुर्म को कैसे अंजाम दे सकती है। लेकिन दोस्तों आज की जो महिलाएं हैं वह इतनी चालाक हो चुकी हैं, वह इतनी शातिर हो चुकी हैं कि वह किसी भी प्लान को जो है अंजाम देने के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकती हैं और अपने प्लान को जो है एग्जीक्यूट करती हैं और कभी कभी अपने पति को, अपने प्रेमी को जो है मौत के घाट उतरवा देती हैं। देखिए दोस्तों अभी मेरठ में जो मुस्कान और साहिल द्वारा सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी वह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था और यह मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ था और इसी के कुछ दिन बाद में जो है यह जो औरैया का जो हत्याकांड है, यह जो प्रगति ने अपने पति की हत्या कराई है, यह भी एक मुस्कान से ज्यादा जो है जघन्य अपराध है। क्योंकि मुस्कान के मामले में जो है शादी को काफी साल हो चुके होते हैं और उनकी शादी के बाद जो है एक बच्चा भी होता है और अब बात जो है तलाक तक आ चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रगति ने किया वह तो शादी के 15 दिन बाद ही उसने अपने पति की हत्या करा दी, जबकि प्रगति ने जो है इस प्लान को जो है जब से उसकी शादी पक्की हुई थी इस प्लान को जो है बनाकर रखा हुआ था। और साथ ही जो है जब पुलिस वाले प्रगति के कमरे की, जहां पर जो दिलीप और प्रगति का कमरा होता है उसकी जांच करते हैं तो वहां से एक जो है चूहे मारने वाली या जो सब्जियों पर दवाई छिड़की जाती है वह एक मारने वाली जो एक शीशी होती है वह भी उसके कमरे से मिली है। और पुलिस का अंदाजा यह भी है कि यहाँ पर प्रगति जो थी वह उसे जो है यह जो जहर था, जो चूहे मारने की दवाई थी, जो सब्जियों पर छिड़कने की दवाई थी, इस दवाई को जो है देकर दिलीप की हत्या करना चाहती होगी। लेकिन उसने सोचा होगा कि अगर उसकी इस तरीके से हत्या हुई तो सभी का शक प्रगति के ऊपर ही जाएगा और इसी कारण जो है प्रगति ने जो है उसे जहर नहीं दिया। और यहाँ पर जो प्रगति के घर वाले हैं उन्हें भी यह सोचना चाहिए था कि जब प्रगति उस दिलीप से शादी नहीं करना चाहती है, वह अनुराग यादव से प्यार करती है, तो उसके घर वालों को भी जो है दिलीप के साथ जो है प्रगति की शादी नहीं करानी चाहिए थी। और इन्हीं के कारण जो है एक अच्छा इंसान, जो एक बेहतर इंसान था, उसकी जो है उसकी पत्नी ने ही जो है जो हत्या कर दी है। और उसके बाद जो है उसने एक ऐसा नाटक किया कि जैसे किसी ने उसके पति की जो है हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आज की महिलाएं इतनी शातिर हैं, इतनी चालाक हैं कि वह किसी भी हद तक जा सकती हैं और किसी भी जुर्म को जो है अंजाम दे सकती है। और उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि अगर वह पकड़े गए तो उनके ऊपर जो है कितनी बड़ा सजा सुनाई जा सकती है और उन्हें जो है अपनी पूरी जीवन जो है जेल में बिताना पड़ेगा। साथ ही जब मीडिया वाले दिलीप के बड़े भाई से बात करते हैं तो वह बताते हैं कि यह जो प्रगति है इसे जो है फांसी की सजा दी जानी चाहिए, इसका एनकाउंटर होना चाहिए और इसे जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही जो प्रगति है उसने अपनी बड़ी बहन जिसका नाम पारुल है, जिसकी शादी जो है संदीप से, मतलब कि दिलीप के बड़े भाई से हुई है, उसके जीवन को भी बर्बाद कर रख दिया है। और उसे भी जो है अक्सर यह सुनने को मिलेगा कि उसकी बहन ने जो है अपने ही पति को जो है मौत के घाट उतार दिया है। और यहाँ पर दोनों ही बहनों की एक ही घर में शादी हुई होती है और दोनों ही सगे भाई होते हैं और दोनों ही सगी बहन होती है, जबकि और इसी के चलते और फिर भी जो प्रगति है उसने फिर भी जो है अपने पति की हत्या करवा दी है। दोस्तों इस पूरे कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।